नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश। भारत में गौवंश के प्रति आस्था और सम्मान हमारे आध्यात्म और संस्कृति के मूल में है। केवल मूल ही नहीं, भूत, भविष्य और वर्तमान की जननी गाय को बताया गया और 33 करोड़ देवी देवताओं का वास स्थान भी बताया गया है। जिस गाय की स्तुति में कहा गया, यया सर्वमिदं व्याप्तम जगत स्थावर जंगमम ताम धेनुम शिरसा वंदे भूत भव्यस्य मातरम, अर्थात जिसने समस्त चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है, उस भूत भविष्य की जननी गौ माता को मस्तक झुकाकर हम प्रणाम करते हैं। जब महिमा इतनी बड़ी है, तब सवाल यह है कि गोवंश भारत में खतरे में क्यों है और इसके संरक्षण के लिए यूपी की योगी सरकार ने सख्त कानून बनाया है। लेकिन हालात ऐसे हैं कि ये सख्त कानून बनाने में 64 सालों का वक्त लग गया और इसीलिए उत्तर मांग रहा है प्रदेश, क्योंकि गोवंश संरक्षण के लिए अगर कानून बनने में इतना वक्त लगे और उसका पालन किस तरीके से होगा, यह भी सवाल है। और जो पहले कानून बने उसमें आखिर गाय की रक्षा क्यों नहीं हो पाई, यही वो तमाम सवाल हैं जिनकी पड़ताल हम जवाब के मांगने की कोशिश करेंगे और इनकी पड़ताल करेंगे। यूपी में 64 साल पुराने कानून में बदलाव। गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी। गो तस्करों पर बड़ा प्रहार, अध्यादेश से गोवध पर वार। साहसिक निर्णय लेने वाले हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक जो फैसला लिया, गौवध निवारण अध्यादेश, यह निर्णय का स्वागत सभी संत महात्मा और सभी सनातन परंपरा के लोग कर रहे हैं। सख्त हुए कानून के अंश, अब यूपी में सुरक्षित है गोवंश। क्या गोवंश की बेबसी खत्म कर देगा अध्यादेश? उत्तर मांगे प्रदेश। तो एक सख्त अध्यादेश सामने आ गया है, लेकिन उन सबके बीच जमीन पर तस्वीर क्या है वो भी हम आपको दिखाते हैं। आगरा में बेहद दिल दहला देने वाली तस्वीर आई। यहां पर एतमादुद्दौला इलाके में एक बछड़े की पीट कर हत्या कर दी गई। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। तो एक तरफ अध्यादेश है, लेकिन दूसरी तरफ जमीनी हकीकत भी है कि गोवंश के प्रति जो अपराध है वो किसी तौर पर थमने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम घटनाएं सामने आती हैं और हालात यहां तक हैं कि पुलिस को भी कई बार गोली खानी पड़ती है, एनकाउंटर होते हैं। तो अध्यादेश के बाद तस्वीर कितनी बदलेगी और क्या मान लिया जाए कि गौवंश अब सुरक्षित है, यही जानने की कोशिश करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ भोला सिंह जी हैं, सदस्य गौ सेवा आयोग, प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री समाजवादी पार्टी, राघवेंद्र चौबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता कांग्रेस, और प्रियंका राणा जी भी जुड़ गई हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। भोला सिंह जी, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। कानून पहले भी था, उसमें सख्ती की गई अध्यादेश के जरिए कि अब 10 साल की सजा होगी और गैर जमानती अपराध को कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि जिन अधिकारियों को जमीन पर इसे लागू करना है, जमीन पर उतारना है, ये अफसर तो वही हैं। क्या बदलेगा, कैसे बदलेगा? जी अवधेश जी, पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण उत्तर प्रदेश के देवतुल्य नागरिकों को कल जो परम पूजनीय श्री महंत यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज की कैबिनेट ने गोवध अधिनियम में संशोधन किया है और कड़ा रुख अख्तियार किया है, मैं समस्त प्रदेशवासियों की तरफ से, गौ सेवा आयोग की तरफ से परम पूजनीय श्री महंत मुख्यमंत्री जी को और उनकी कैबिनेट को हार्दिक बधाई देते हैं। जैसा कि अवधेश जी गोवंश के सुरक्षित संरक्षण, संवर्धन और परिवहन के लिए 1955 में बने गोवध निवारण अधिनियम, जिसमें पहले भी कई बार संशोधन किए गए थे, इस बार अधिनियम को और अधिक प्रभावी कारगर बनाने के लिए अधिनियम की धाराओं, उपधाराओं में परम पूजनीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने कल संशोधन किया है।
चूंकि विधानसभा अभी चल नहीं रही, सत्र चल नहीं रहा, इसलिए महामहिम राज्यपाल के दस्तखत होने के बाद तुरंत ये कानून के रूप में कार्य करने लगेगा। रही बात पूर्ववर्ती सरकारें समय समय पर जो 1955 में हमारा ये अधिनियम बनाया गया था, तो वो जो क्रूर मानसिकता के लोग थे, जो गौ माता को हमारे दुष्ट प्रकृति और राक्षस मानसिकता से देखते थे, पूर्ववर्ती सरकारें अधिनियम में भी उस समय उनके पक्ष में ही संशोधन करती आई। लेकिन यह खुशी की बात है कि अब आज के जो कल अधिनियम हमारा संशोधित हुआ है, उसमें मिनिमम 10 साल की सजा है प्रथम बार, और 5 लाख का जुर्माना। हमारे यहाँ यदि गौ माता को ये अंग भंग करते हैं, गौ माता को शारीरिक नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसमें भी 1 से 3 साल की सजा है, 3 लाख तक का जुर्माना है। जो नया ये 2020 का अधिनियम मेरा संशोधित कल हुआ है, श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज की कैबिनेट ने किया है, और अब 10 साल की सजा प्रथम बार में। दूसरी बार यदि जिस तरीके से आप कानून की परिभाषा दे रहे हैं, तो सजा, ये परिभाषाएं हर सरकार देती रही। अभिषेक मिश्रा जी की जब सरकार थी इनके पार्टी की, उस वक्त भी कहा जाता था कि बड़ा कठोर कानून है। अभिषेक जी, सवाल ये है कि ये जो संशोधन हुआ है, इसको गैर जमानती अपराध बनाया गया है, पोस्टर्स लगेंगे, और अब अगर शारीरिक नुकसान पहुंचाया जाता है तो भी जुर्माने और सजा का प्रावधान है। क्या लगता है कि जो गोवंश के को जो नुकसान पहुंचाते हैं, जो तस्करी करते हैं, गोकशी करते हैं, अब उनके मन में कुछ खौफ आएगा, गोवंश सुरक्षित होगा यूपी में? उत्तर प्रदेश में जो कानून लागू था उसमें 7 साल तक की सजा पहले भी थी। ये सच है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब यह निर्णय लिया कि 7 साल तक के कानून सजा में जो लोगों को बेल आसानी से मिलने लगी, उसके बाद इस कानून में भी हमने देखा, चाहे हमारी सरकार थी, चाहे ये सरकार थी, हम पिछले भी 3.5 साल से भाजपा की सरकार भी देख रहे हैं, लगातार लोगों को जमानतें मिलती रही। तो ये जो काम इन्होंने किया है, ये हमारे आज गौ हमारे आपके लिए पूरे परिवार के, हमसे ज्यादा मानने वाले भोला जी नहीं हो सकते या माननीय योगी आदित्यनाथ साहब नहीं हो सकते। हम लोग उस संस्कार में पैदा हुआ है, हमारे अध्यात्म में, हमारे धर्म में, हमारे संस्कारों में, हमारे गांव घरों में, हमारे किसानों के लिए गाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। गौ को हम माता मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। सवाल इसका नहीं है, सवाल कानून का नहीं। कानून तो सख्त नहीं, आप अपनी व्यक्तिगत पारिवारिक बात कर रहे हैं, अपनी पार्टी की, क्योंकि बीजेपी तो आरोप लगाती रही कि जब आपके पार्टी की सरकार थी तो आप लोग गोकशी करने वालों के पक्ष में खड़े हो जाते थे जाके। नहीं, बिल्कुल गलत बात कही आप। ये बताइए, माननीय अखिलेश यादव जी के परिवार का संस्कार जो है वो खुद गाय की पूजा करते हैं, उनसे ज्यादा कोई नहीं कर सकता। ये भोला सिंह जी, आरोप तो लगता रहा है आपके फोटो खिंचवाने का चलन बीजेपी ने शुरू किया है। तो नहीं, आरोप साहब, आरोप की बात मैं उस पर भी आ रहा हूं अवधेश जी। आरोप तो भोला सिंह जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। भोला सिंह जी, जो इनके ये आरोप गो सेवक लगाते रहे कि नहीं, जो भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे जी, अवधेश जी, अवधेश जी भाई साहब, आदरणीय अभिषेक मिश्रा जी भाई साहब एक विद्वान पॉलिटिकल व्यक्ति हैं और उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड सीनियर आईएएस अफसर के बेटे हैं, उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री भी रहे। मैं इनकी एक बात का खंडन करता हूं, इनसे उम्र में छोटा हूं। परम पूजनीय श्री महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज एक दयालु प्रवृत्ति के श्री महंत हैं और उनका एक महान संघर्ष था गौवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए। कई बार वो आंदोलन, कई बार जेल जाने तक की नौबत आई, और आज भी मुख्यमंत्री रहते ही वो सुबह 4 बजे उठ के गौ माता की सेवा करते हैं। मैं आपके वरिष्ठ पत्रकारों से निवेदन करूंगा कि 5 कालीदास मार्ग मुख्यमंत्री निवास पर मैंने सवाल कुछ और पूछा था, लेकिन आज भी 10 से 5 गौवंश गोरखपुर। राघवेंद्र चौबे जी, ये जो आदरणीय अभिषेक जी ने कहा कि जी, बात पूरी कर लीजिए। आदरणीय अभिषेक मिश्रा भाई साहब ने कहा कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज उतने बड़े गौ प्रेमी नहीं हो सकते। उनके गौ प्रेम में आप ये देखिए कि शपथ पूर्ववर्ती इनके मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद 5 स्टार होटल में मीटिंग कर रहे थे। हमारे परम पूजनीय श्री महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज शपथ लेने के बाद तत्काल वधशालाओं पर ताला लगवाने का कार्य किया, गौ प्रेम का मामला तो भोला सिंह है ही नहीं। भोला सिंह
जी आएंगे आपके पास। राघवेंद्र चौबे जी, सवाल केवल इस बात पर है कि कड़े कानून की बात तो हर दल करता है, आपके दल भी करते रहे। गलत है, ये गलत फैक्ट है, इसको ठीक कर दिया जाए। एक भी गौ तस्कर का काउंटर किया गया हो, एक भी गौ तस्कर का काउंटर किया गया हो। आज 5,000 जी, ये बड़ा आरोप है, इसका जवाब दे दीजिए, फिर आगे जाते हैं। अभिषेक जी, बड़ी कार्रवाई पर सवाल है कि आप लोगों ने नहीं किया गया है। बिल्कुल बड़ी से बड़ी कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश में जो स्लॉटर हाउसेस थे उसके एनओसीज रद्द करके, उनको बंद करा करके लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखा के कार्रवाई की गई है। मैं आपको एक सवाल उठाना चाहता हूं आपके माध्यम से विजय जी, कि एक तो जो इन्होंने कहा कि हम 5 स्टार होटल में जाके पार्टी कर रहे हैं, तो फैक्चुअली गलत है। रिकॉर्ड दो मुझे, 5 स्टार होटल में भी कोई बुराई नहीं नजर आती, लेकिन वो फैक्चुअली कर रहे थे, उसको ठीक कर दिया, ऑन रिकॉर्ड आपके यहां ठीक हो जाए। इनके भारत सरकार के जो पूर्व कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने इल्जाम लगाया था इसी माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पे ही कि 11,000 गायों का वध हुआ और 7,000 टन काऊ का मीट एक्सपोर्ट हुआ पाकिस्तान में। ये इल्जाम इन्हीं के एक बहुत सीनियर कैबिनेट मंत्री थे भारत सरकार में बीजेपी के, उन्होंने इल्जाम लगाया। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी भी बनाई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन्वेस्टिगेशन का भी आदेश दिया गया था, आज तक कोई कार्रवाई साबित नहीं हुई है। उसके बाद आपने देखा 2018 में, एक साल और पीछे जाता हूं, उसमें भी इल्जाम लगा था एक्सपोर्ट का, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। माननीय मोदी जी की सरकार जब से आई है तब से हिंदुस्तान ने बीफ के एक्सपोर्ट के सारे रिकॉर्ड पर भी आएंगे कि बीफ के एक्सपोर्ट के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। मैक्सिमम जो बीफ हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट हुआ है। राघवेंद्र चौबे जी, सवाल ये है कि कड़े कानून की बात हमेशा होती है, देश में बन चुकी, लेकिन क्या वो लागू हो पाता है? सवाल ये कि सरकार कड़े कानून बना देती है, योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता दिखाई, लेकिन अब लागू किस तरीके से हो? क्योंकि आपकी पार्टी ने केंद्र के दौर में भी बड़े गोरक्षा आंदोलन देखे हैं, और क्या कुछ हुआ पूरा देश जानता है। जी नहीं, निश्चित रूप से जो भी कानून आया है, लेकिन मुझे लगता है कि उसको बनाने से पहले इनको उसकी वास्तविकता से परिचित होना चाहिए था। अब बनारस आध्यात्मिक शहर है, बनारस में आप आकर के देख लीजिए, शायद कोई ऐसा सड़क होगा या एयरपोर्ट जो इनकी जाती है सड़कें, शायद ही कोई ऐसी सड़क होगी जिसपे खुले छुट्टे पशु, लावारिस पशु नहीं घूम रहे हैं। और उनका ये रख रखाव जो शासन, ये गांव-गांव जो गौशाला बना रहे हैं, जाके देख लीजिए, गर्मियों में बिना टीन सेट के, बिना पानी के अभाव में वहाँ हमारे गोवंश वहाँ मर रहे हैं। तो नहीं, ये गोकशी का मामला है। जो लोग गो तस्करी करते थे, जो लोग गाय को मारते थे, उन पर क्या कानून प्रभावी तरीके से लागू हो पाएगा? प्रियंका राणा जी, यही सवाल है। कानून बड़े सख्त बनते हैं, लेकिन जमीन पर उतारने की स्थिति आपको दिख रही है क्या? क्योंकि नौकरशाही वही है जो बार बार निराश करती है। को मारना, मुझे लगता है कि वो गलत है और हर एक नागरिक करेगा। और गाय को तो हमारे देश में भगवान के रूप में, एक माता के रूप में माना जाता है, लेकिन उसके बाद अगर आप एक्चुअल स्थिति देखें पूरे देश में, तो आपको जो गाय जिसको हम पूछते हैं, वो कूड़े में पॉलिथीन खाते भी आपको आराम से मिल जाएंगी। और आप देखेंगे कि कोई भी उन पर ध्यान नहीं देता है। आप लॉस की बात करते हैं, लॉस पहले भी थे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है, चाहे वो किसी भी जीव के लिए हो। इंसानों के लिए जो लॉस बने हैं उनका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अब गाय के लिए जो आपने लॉस बनाए हैं, हालांकि पहले भी थे, लेकिन अब इम्प्लीमेंटेशन होगा कि नहीं होगा ये भी देखना बहुत जरूरी है। पहले भी आप मॉब लिंचिंग के नाम पर जिस तरह से लॉस का गलत फायदा उठाया जा रहा था, उनको किस तरह से मिसयूज किया जा रहा था, वो भी आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि मॉब लिंचिंग करके ऐसे लोगों को मार दिया गया जो सिर्फ अपने पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा थे। तो क्या अब हम ये सोचें कि अब जो ये लॉ बन गया है इसका मिसयूज नहीं होगा? क्योंकि लॉ तो पहले भी ठीक है, ये सवाल है, इसका जवाब भी लेंगे। भोला सिंह जी, सवाल ये भी है जो अभी राघवेंद्र जी ने उठाया कि वाराणसी की बात कर लें हम या तमाम जगहों की बात कर लें, आवारा गोवंश आपको सड़कों पर मिल जाएगा। जबकि अगस्त 2019 में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसहारा गोवंश के लिए एक नियम बना दिया था, वो नियम भी लागू नहीं करवा पाए आपके अफसर। तो कैसे माना जाए कि गोकशी को रोकने वाला नियम भी लागू हो जाएगा? जिनको इंप्लीमेंट कराना है उनको तो सुधारिए पहले। अन्ना और निराश्रित गौवंश के लिए परम पूजनीय श्री महंत श्रद्धेय श्री योगी सरकार ने
5062 अस्थायी अस्थायी गौ आश्रय स्थल केंद्रों का निर्माण कराया। नहीं, फिर जिसमें सड़कों पर गाय आज क्यों दिखती है? 4,96,000 से अधिक उसकी वास्तु मैं बता स्थिति से रहा भी हूं, परिचित मुझे हो जाइए। बोलने का मौका दीजिए, और क्योंकि आप एक लगातार इतना अनुभव चैनलों पर बोलने का नहीं, हम लोग जमीन के लोग कर रहे हैं, तो जमीन के लोग हैं, बोलने दिया जाए, बोलने दिया जाए प्लीज। इतना अवधेश जी भाई साहब, टीवी चैनल पे हम लोग नहीं आते, हम लोग बड़े लोग नहीं हैं, गांव के किसान लोग हैं, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, सड़क पर तो जाते होंगे ना, सड़क पर क्या गोवंश नहीं दिखता? ईमानदारी से बताइएगा। तभी मैं बोलता हूँ। बिल्कुल भोला सिंह जी, ईमानदारी से बताइएगा, सड़क पर गोवंश नहीं दिखता क्या? बोलता हूँ ना, 5,000 अस्थायी गौ आश्रय केंद्रों पर हमारे 4,96,000 से ज्यादा निराश्रित अन्ना गौवंश संरक्षित राघवेंद्र जी, करीब आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप जवाब दीजिए। 6.5 लाख कुंटल भूसा बैंक 3,000 भूसा बैंकों में 6.5 लाख कुंटल हमारा भूसा संरक्षित है। राघवेंद्र जी, ये तो आंकड़े बहुत बड़े बड़े बता रहे हैं और आप कह रहे हैं कुछ हुआ नहीं। मैं बता रहा हूँ अवधेश जी, बनारस के गौशाला हैं, आपके रिपोर्टर हैं, इनको भेज दीजिएगा जो गांव में बन रहे हैं। चारा तक नहीं है, चारा तो छोड़िए, उनको पीने के लिए पानी नहीं है, चौबे जी भाई साहब नहीं मिली है, गर्मी में वहीं मर जा रहे हैं, वहीं दफना दिए जा रहे हैं। सुन लीजिए चौबे जी भाई साहब, सुन लीजिए, आप जो कह रहे हैं कि सड़कों पर मैं सुन ही रहा हूं, बनारस में आइए, तो मैं भारी मात्रा की संख्या नहीं कहता अवधेश जी भाई साहब, लेकिन जो पशुपालक हैं वो दूध निकाल कर अपने गौवंशों को छोड़ देते हैं। ये एक राष्ट्रव्यापी विषय था, और चूंकि गौ माता संपूर्ण धर्म की जगत जननी है, जब तक राघवेंद्र जी आप आंकड़े नहीं मान रहे या जमीनी हकीकत भोला जी नहीं मान रहे? गौवंश पूर्ण रूप से गौवंश जमीनी हकीकत आंकड़े भी इनके ख्याली है, और जमीनी हकीकत ये सुन लीजिए, दूध निकाल के उनको छोड़ देते हैं। केवल जो गलती से जो पशुपालक हैं, अगर उनके पशु सड़क पे आ गए, उनके पशुओं को उठा करके उनसे धन उगाही करने का काम इनकी सरकार करती है। जो निराश्रित और अन्ना गौवंश ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, और आप निराश्रित की बात करते हैं भोला जी, तो एक तस्वीर आपको हम फिर से दिखा दें। आप आगरा की तस्वीर देखिए एक बार, और वहां पर क्या हुआ है उसको देख के फिर अपने अधिकारियों से आप पूछिएगा कि अध्यादेश तो सख्त है, लेकिन क्या जमीन पर लागू हो रहा है? भोला जी, ये देखिए आगरा की तस्वीर, इत्मादौदा इलाके में एक बछड़ा चला गया, उसने भूसा खा लिया और उसके बाद 2 लोगों ने पीट कर उसकी जान ले ली। अध्यादेश तब तक आ चुका था, 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभिषेक मिश्रा जी, क्या आप मानते हैं, आप बड़ी बेबाकी से बात करते हैं, क्या ये आप मानेंगे कि सरकार कोई भी हो सख्त कानून लाए? अब और सख्त कानून हो गया, गैर जमानती हो गया, लेकिन इंप्लीमेंटेशन में मामला झोल हो जाता है। जी नहीं, मैं ये मानता हूं अवधेश जी कि सरकार की पॉलिटिकल विल जिस काम के लिए होती है वो काम हो जाता है। अपराधी पकड़े, मैं आपको उदाहरण देता हूं, माननीय 1-2 ट्रक ड्राइवर या क्लीनर बोला जी, जवाब ले लेंगे, आते हैं आपके कर दिया जाता था। अब क्या है कि ड्राइवर भी पकड़ा जाएगा, क्लीनर भी पकड़ा जाएगा, बिचौलिया भी पकड़ा जाएगा, ट्रक मालिक भी पकड़ा जाएगा। बोला जी, जवाब ले लेते हैं अभिषेक जी का। अभिषेक जी आप बोलिए। पूरा 1 साल का भरण पोषण का खर्चा भी उससे वसूला जाएगा। तो अब भोला जी को पॉलिथिन खा रही होती है, और भोला जी को कहिए कि सुनने की भी आदत डालें। भाजपा वालों की दिक्कत यही है कि सुनना नहीं चाहते, उसे बोलना चाहते। दो बात हम लोग को भी मौका देते भोला जी, तो हम अपनी बात कह ले। हिंदुत्व के नाम पे बनी सरकार, बनारस में 400 से ज्यादा मंदिर उजाड़ दिए गए। अब गाय के नाम पे बनी सरकार तब बनी जब इंडिया ब्रीफ का सबसे बड़ा हाईएस्ट निर्यातक हो गया। ये आंकड़े सरकारी हैं, इन्हीं की सरकार के द्वारा जारी किए आंकड़े। नहीं, वो आपके जमाने में हो गया था बीफ नंबर 1 कहते कुछ और, करते नंबर आपने कर दिया था। अवधेश जी, भारतीय जनता पार्टी 14,75,000 इंडिया ब्रीफ में नंबर 1 मेट्रिक टन का बीफ का एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड आज तक है, तो माननीय मोदी जी की सरकार का रिकॉर्ड है ये जी, कि पिंक एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा हुआ तो इनकी सरकार के दौरान हुआ। आपको मैं एक दूसरा उदाहरण सवाल पूछना चाहूंगा। अशोक अवस्थी जी जो मंडल अध्यक्ष हैं खीरी के भाजपा के, उनके ऊपर राजेश वर्मा जो उन्हीं के जनरल सेक्रेटरी हैं, महामंत्री हैं, उन्होंने सीधा आरोप लगाया है, कल की बात कर रहा हूं, कि ये गौकशी कराते हैं। उन्होंने साफ लिखा है कि लंबा ठेकेदार, वर्बेटिम कोट कर रहा हूं जो उन्होंने लिखा है
कि लंबा ठेकेदार है और गौ माता के मांस को भी नहीं छोड़ा। क्या अशोक अवस्थी जी पहले व्यक्ति होंगे उत्तर प्रदेश में, मैं भोला सिंह जी से आश्वासन चाहता हूं, जिनको जेल भेजा जाएगा इस मामले में और 10 साल के लिए जेल जाएंगे? सरकारी ये लोग इनकी आप गौशाला अफसरों की बात संचालित पे हो मत रही है, डालिए। उसकी सीन है। पॉलिटिकल विल जहां होती देखिए। है वहां काम होता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, माननीय अखिलेश यादव की सरकार ने 2 साल के अंदर अंदर एक्सप्रेसवे बना करके दिखा दिया। ये पॉलिटिकल विल और ऐसी सरकारी सिस्टम में आज आप बता रहे हैं कि आज अफसरों के सामने आप कमजोर है। राघवेंद्र चौबे जी कुछ दिखा रहे हैं। राघवेंद्र चौबे जी क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं आप? राघवेंद्र जी, ये बनारस पिंडरा विधानसभा में सरकार द्वारा संचालित गौशाला की स्थिति है। ठीक है, ये क्या दिख रहा है? क्या है भोला जी? ये गौशाला है। ये भोला सिंह जी, ये तस्वीर आप भी देख रहे होंगे। आप देखिए, गौशाला में गाय मरी तो मरी, उसको कहीं भेजा भी नहीं गया, वो पिघल कर गल कर और कंकाल पड़ा हुआ है। यही बदलाव है क्या? क्योंकि 2019 में योगी जी लेकर आए थे कि बेसहारा कोई भी गोवंश नहीं रहेगा। अगर उस कानून का इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया तो हम कैसे यकीन कर लें कि इसका इंप्लीमेंटेशन आपके अधिकारी करवा देंगे? तस्वीर चूंकि मोबाइल की है, साफ दिख नहीं रही है, लेकिन यदि आपके माध्यम से संबंधित गौशाला का नाम या जिले का नाम मुझे पता चलेगा तो आपके चैनल से हटते ही इसकी जांच कर हम खुद कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे यदि ऐसा हुआ है। में है पानी, मैं बोल रहा हूं, उसको सुन लीजिए। ठीक है। प्रियंका राणा जी, ये भी एक तस्वीर है जो राघवेंद्र जी दिखा रहे हैं। क्या यही व्यवस्था की हकीकत है कि सरकार कितनी भी गंभीर हो जाए, मुख्यमंत्री कितने भी गंभीर होकर नियम कानून सख्त बना दें, लेकिन जो नीचे बैठे अफसर हैं जिन्हें इंप्लीमेंट करना है, वो सारी सोच, सारे मिशन का पलीदा कर देते हैं? देखिए, जैसे अभी कहा गया, पॉलिटिकल विल अगर आपके पास है तो आप किसी भी चीज को कर सकते हैं, लेकिन अगर पॉलिटिकल विल नहीं है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करनी है और सिर्फ राजनीतिक मुद्दों को ही आपने अपनाना है, तो वो अलग चीज हो जाती है। क्योंकि गाय की जो हालत है हमारे देश में, आप देखेंगे जो आपके बैल है वो सड़कों पर खोल दिए जाते हैं, उनकी वजह से आड़ में बहुत बड़ा खेल भी होगा। आप आने वाले समय में देख लीजिएगा इसको। कहीं जो आपके बैल है उनको सड़कों पे छोड़ दिया जाता है, क्या उनको गौवंश में नहीं इंक्लूड किया जाता? उनकी वजह से कहीं दुर्घटनाएं हो जाती हैं, क्या सरकारें उन पर ध्यान नहीं देती हैं? सड़कों पे गायें इसी तरह से कूड़ा और कहीं पॉलिथीन खा खा के मर जाती हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं देता है, उनको कोई खाना भी देने के लिए तैयार नहीं होता है। आपके पास जितने काउ शेल्टर्स हैं उसमें भी आप कितनों की हालत जो है हम लोगों ने चैनल्स पर ही देखी है कि किस तरह से भूखी गायें, और उनको खाना भी प्रॉपर नहीं दिया जा रहा है, ना ही उनको प्रॉपर रहने की व्यवस्था दी गई है। तो आप किस तरह से कह रहे हैं कि ये कानून बनाने से उनकी जो है हालत सुधर जाएगी? मुझे अभी भी डाउट है, क्योंकि कानून का तभी फायदा है जब आप इम्प्लीमेंट कराएं। बिल्कुल इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और अभिषेक मिश्रा जी, मेरा आपसे सवाल है कि आपने बीजेपी की तो तस्वीर बता दी, क्या उनके नेता आपस में बात कर रहे हैं भी आपने बता दी, लेकिन जब आप सरकार में आते हैं या वोट मांगने जाते हैं तो हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती कहना नहीं भूलते और बताते हैं कि सबसे बड़े प्रेमी गाय के आप ही लोग हैं। क्या कार्रवाइयों का खाका आप दे सकते हैं कि गोवंश को नुकसान पहुंचाने वाले, गोकसी करने वाले, गो तस्करी करने वालों के खिलाफ कितना बड़ा एक्शन आपकी सरकार ने लिया? क्यों नहीं रुकी ये चीजें आपकी सरकार में? रुक जानी चाहिए थी। अब अवधेश जी, बिल्कुल रुकनी चाहिए, मैं इस बात का हूं। और हमने काम किया था, एफआईआर लिखवाई, एनओसीज कैंसिल की, वो मैंने आपको बताया। लेकिन सवाल आज जो सरकार है उससे पूछना जाएगा। जिसको जिम्मेदारी दी गई है उसको जवाब देना होगा। जिसको ताकत है, विद बिग पावर्स कम ग्रेट रिस्पांसिबिलिटीज, उनको जवाब देना होगा। मैं पूछना चाहता हूं, स्लॉटर हाउस बंद करने का भोला जी जवाब लेता हूं। बीजेपी के आप घोषणा स्वीकार पत्र कर रहे हैं कि आप लोग चूक गए थे? अवधेश जी, स्लॉटर हाउस नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हमने जितनी तरीके से किया था हमने किया, उसको और बेहतर होना चाहिए, वो मैं मान सकता हूं कि बिल्कुल हमेशा बेहतरी के स्कोप रहता है, गुंजाइश रहती है। मैं उसमें नहीं मैं सवाल उठा रहा। आप कोई भी काम करेंगे, अगर भाई एक्सप्रेसवे हमने 22 महीने बनाया तो हम चाहेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी 20 महीने में आके दिखा दे। मेरा चैलेंज है। भोला सिंह जी, वक्त बहुत कम है, हम वो सीख ये जो अध्यादेश आया इससे क्या बदलेगा, आप बस ये संक्षेप में बता दीजिए, क्या बदलने जा रही तस्वीर? स्लॉटर हाउस जो मैनिफेस्टो में लिखा था कि बंद करेंगे, उसको क्यों नहीं बंद किया? ठीक है, भोला जी जवाब ले रहे हैं। भोला जी बहुत छोटे में बता दीजिए क्या बदलने जा रहे हैं अब?
इस अध्यादेश के दूरगामी परिणाम अच्छे होंगे। गौ तस्कर और गौ के प्रति क्रूर मानसिकता रखने वाले लोगों में भय और जेल के शिक्षे होंगे उनके भाग्य में। और हाँ, आपके चैनल से एक शब्द इतना जरूर कहूँगा कि जो मेरे गौ प्रेमी हैं, इस चैनल को सुन रहे हैं, उत्तर प्रदेश की श्री महंत योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पर गौवंश 900 रुपये माह भरण पोषण के लिए दे रही है। मेरा आग्रह है और निवेदन है कि आप सभी लोग एक एक गौवंश को रखिए और उसको रजिस्टर्ड करवाइए। 900 रुपये माह आपके खाते में जाते रहेंगे। गौ पालकों से मेरा निवेदन है कि वो अपना दूध निकाल कर अपने राघवेंद्र चौबे जी, फाइनल कमेंट आपका। ये जो अध्यादेश आया है, इससे उम्मीद है कि बदलाव आएगा, गोकशी रुकेगी? नहीं, मुझे लगता है, मेरी राजनीतिक सोच कहती है कि इसका दुरुपयोग होगा। क्यों? इसकी आड़ में प्रशासनिक अधिकारी, स्थानीय एसएचओ द्वारा बहुत बड़ा खेल लोगों को प्रताड़ित करने का कार्य जारी होगा। आप देख लीजिएगा। ठीक है, प्रियंका राणा जी, क्या आपको भी लगता है कि खेल होगा या तस्वीर बदल सकती है? देखिए, तस्वीर बदल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लग नहीं रहा है, क्योंकि पहले भी अगर हमने जो एक्सपीरियंस किए हैं, जो